वेलकम बैक टू शर्मा एजुकेशन अकेडमी में सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है सोनू सर की ओर से। बेसिक टॉपिक होता है टेंस। सर टेंस का मतलब तनाव नहीं बेटा, टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब समय, समय मतलब समय का चक्र किस तरीके से चलता है इसको ध्यान से देखेंगे हम। आप सोनू सर के साथ जुड़े रहिएगा, टेंस आप ना समझ पाए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार ध्यान से देखिएगा, टेंस माइंड में ना बिठा लीजिए तो देखना आप ध्यान से देखिएगा। आपने सोचा सर टेंस, सर ये बिल्कुल पल्ले ही ना पड़े हैं। देखो बेटा काल, आज के बाद आपको हमेशा समझ में आएगा और अच्छे से पल्ले भी पड़ेगा आपके। ध्यान से देखिएगा, ये समय होता है बेटा जो वर्ब के, जो किसके बेटा वर्ब के समय को डिफाइन करता है। किसके समय को डिफाइन करता है? वर्ब के समय को डिफाइन करता है। हम शॉर्ट में पढ़ेंगे समझेंगे। वर्ब के समय को किसको डिफाइन करता है? वर्ब का समय कि जो वर्ब है वो किस रूप में है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझोगे आप। और ये जो टेंस है वो टेम्पस, टेम्पस एक लैटिन शब्द है, लैटिन। ध्यान से देखिएगा, लैटिन शब्द, लैटिन भाषा में इसका शब्द का मतलब होता है टाइम। क्या होता है बेटा? टाइम। टेंस का मतलब काल होता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? लैटिन भाषा का शब्द है टेम्पस, जिसका मतलब टाइम होता है। जिसका मतलब क्या होता है? टाइम। समय वर्ब के समय को बताता है। किसके समय को बताता है बेटा? वर्ब के समय को बताता है, को डिफाइन करता है बेटा। क्या करता है? ये डिफाइन करता है। यह बेटा सबसे पहले टेंस पढ़ते हैं हम प्रेजेंट। सबसे पहले टेंस होता है बेटा प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट को कहेंगे नाउ। नाउ मतलब अभी, जो अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर प्रेजेंट नाउ से अगर बिफोर टाइम जाएंगे, पहले की बात हो रही है बिफोर की, अगर बिफोर टाइम जाएंगे पहले की बात हो रही है, उसको बेटा अपन पास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? उसको पास्ट कहेंगे। अगर नाउ अभी से अगर आप आफ्टर की ओर जाओगे, आफ्टर की ओर जाओगे, उसको बेटा आप क्या कहोगे? फ्यूचर कहोगे। क्या कहोगे? फ्यूचर। समझते हैं? थोड़ा सा रुक के। प्रेजेंट टेंस मतलब अभी का समय। प्रेजेंट टेंस मतलब अभी का समय। अगर अभी के समय नाउ मतलब अब से पिछले समय की बात करेंगे, पिछले समय की, पिछले समय की बात करेंगे, उसको पास्ट कहते हैं, पास्ट काल कहते हैं, पास्ट समय कहते हैं। इसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। भूतकाल। इसको भूतकाल क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि जो भूत होती है वो वर्तमान में होते ही नहीं, वो वर्तमान में मर जाती है, और जो मर गया वो पिछली में चला गया। क्या चला गया? पिछले समय में चला गया। पिछली हुई बातों को अपन याद करते हैं, अपन को सपने आते हैं, इसीलिए उसको भूतकाल कहते हैं। सिंपल सी है बेटा, ये आप कोई ट्रिक नहीं है, नॉर्मल सा ज्ञान है, अपन को आना चाहिए। ये जो पिछली बात है वो क्या है? पास्ट की बात है, जिसमें भूतों का क्या होता है? साया होता है। क्योंकि जो मर गया वो किसमें चला गया? वो पिछले समय में मर गया। अभी तो नहीं मरा, पिछले समय में मर गया, इसलिए भूतकाल कहते हैं। इसको भविष्य बोलते हैं। क्या बोलती है? भविष्य। कहती है ना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हारे आने वाला कल, आज से कल, आने वाला कल मतलब टुमारो, टुमारो, तुम्हारे आने वाला कल खराब हो जाएगा। अगर टुमारो की बात हो रही है तो वो भविष्य काल है, वो भविष्य का समय है। और यदि टुडे की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, तो वो क्या है? प्रेजेंट है। और अगर यस्टरडे की बात हो रही है, यस्टरडे, यस्टरडे, अगर सेंटेंस में यस्टरडे लगा है तो समझ जाओ कि वो कौन सा है? पास्ट टेंस है। इसी तरीके से हम टेंसों के बारे में समझ चुके हैं। सर पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट होता है। दूसरा कौन सा होता है? पास्ट होता है। तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर होता है। सीक्वेंस सही है, ये होता है बेटा। कोई कहता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, गलत है बेटा। सीक्वेंस प्रेजेंट से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम प्रेजेंट में अध्ययन कर रहे हैं। ओके बेटा, आगे हम इनके काइंड्स पढ़ते हैं। जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट, उसकी बेटा चार काइंड होते हैं। कितने काइंड होते हैं बेटा? चार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार होती है। ध्यान से समझेंगे बेटा, अच्छे से जानेंगे, और आपको याद नहीं हो जाए तो बताना बेटा, याद करवा के ही मानेंगे आपको। प्रेजेंट टेंस की चार होती हैं। सबसे वन इंडेफिनिट, सबसे पहला वाला होता है बेटा इंडेफिनिट। सबसे वन वाला है बेटा इंडेफिनिट। दूसरा है बेटा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहते हैं इसको। तीसरा है बेटा परफेक्ट, और चौथा है बेटा परफेक्ट।
कंटिन्यूअस। पहला बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, इसी प्रकार पास्ट में, फ्यूचर में, इसी प्रकार से चेन सिस्टम सब में होता है। सबके चार चार होती है टोटल बेटा, इसके चार होती है, इसके प्रेजेंट के चार होती है टेंस, फ्यूचर के चार होते हैं बेटा, और पास्ट के भी चार होते हैं। टोटल कुल टेंस बेटा, कुल टेंस पढ़ने के लिए अपने लिए 12 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 12। कितने होती है? 12 होते हैं। तो इस प्रकार प्रेजेंट टेंस 4 रूपों में होता है, वैसे ही पास्ट 4 में होता है, वैसे ही फ्यूचर में होता है। अपन फर्स्ट टेंस बेटा प्रेजेंट से क्लियर करेंगे कि प्रेजेंट टेंस पहला दिया बेटा इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले अपन इसको पढ़ेंगे, इसकी क्या पहचान होती है, इसमें क्या ट्रिक्स होती हैं, इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको ला रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट से। इसको स्टार्ट करेंगे अच्छे से। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सोनू सर छोड़ता नहीं है, जब तक जोड़ेगा नहीं आपको टेंस से तब तक सोनू सर छोड़ेगा नहीं। जब तक आपको टेंस से जोड़ेगा नहीं सोनू सर तब तक टेंस को छोड़ेगा नहीं। आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। हम आपके साथ हैं बचपन से लेकर के 55 तक। ध्यान दीजिए, जुड़ जाइए बेटा सोनू सर की एकेडमी पर। टेंस चुटकियों में याद हो जाएगा बेटा। राधे राधे, फिर मिलते हैं।